हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम मलिक। आज हम साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम साइकोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं, साइकोलॉजी में है क्या क्या। तो देखो, इसमें 5 यूनिट हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट हैं। ये रीड का जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट हैं और 5 यूनिट अपन को एक एक करके पढ़ना है। देखो इसमें क्या है। बाल विकास, ये बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध। ये टॉपिक हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। यूनिट दूसरी है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना एवं उनकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडूरा एवं प्याजे। बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संरचनावाद, निर्मितवाद, अनुभाविक अधिगम, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण, उपागम एवं समस्या समाधान, अभिप्रेरणा एवं उनके अधिगम हेतु निहितार्थ। ये टॉपिक है यूनिट 2 में, दूसरी यूनिट में। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये यूनिट तीसरी, देखो इसमें व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। व्यक्तित्व में क्या पढ़ेंगे? संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका मापन, वृद्धि, इसमें एक टॉपिक दूसरा है वृद्धि में संकल्पना, सिद्धांत व इसका मापन, बहुवृद्धि एवं उसके अभिप्रेत संवेगात्मक वृद्धि, ये पढ़ेंगे तीसरी में। और भी है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्ति में कैसे कैसे विभिन्नताएं होती हैं। अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय एवं धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और ये चौथी यूनिट है। देखो समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, विविध अधिगमकर्ता की समझ, विविध अधिगमकर्ता की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से मंदित अलग प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित व अलामवंदित, विशेष योग्य, अधिगम की कठिनाइयाँ, ये पढ़ेंगे चौथी में। और ये फिर 5 पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ, आकलन एवं मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है। तो साइकोलॉजी में 5 यूनिट हैं। इसमें ये इसका सिलेबस है, ये देख लो। और जो हम एक एक टॉपिक करके समझ के पढ़ेंगे।